हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि किसी समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण अगर सतह के लंबवत आ रही हो तो उसका प्रवर्तन कैसे होगा। मतलब ये है कि एक समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण पर जो आपतित किरण है वो सतह के लंबवत आ रही है। सतह के लंबवत आने का मतलब यह है कि वो उस सतह के अभिलंब पर एग्जैक्टली आ रही है। तो अब अभिलंब पर आने वाली किरण अगर दर्पण से टकराती है तो वापस कहाँ से जाएगी, आपका मेन क्वेश्चन जो है ये है। तो देखें, ये है आपका समतल दर्पण जिसका सेकेंड साइड को पेंट किया गया है। पेंट करने का मेन वजह यह है कि ताकि जो किरण आ रही है वो दर्पण से पार ना कर जाए। ओके, इसलिए पेंट किया गया है। अब यह है आपका अभिलंब, जो हम जानते हैं कि सतह के साथ 90 का कोण बनाता है। हमारी जो आपतित किरण है वो लंबवत आ रही है, मतलब वो उस अभिलंब पर एग्जैक्टली आएगी। तो ये जो है आपतित किरण एग्जैक्टली अभिलंब पर ही आ रही है। अभिलंब पर आने वाली किरण का जो आपतन कोण बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर कोई किरण अभिलंब पर आ रही है तो उसका आपतन कोण 0 डिग्री होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में कि अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 0 होगा, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा प्रवर्तन कोण का। तो अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होना चाहिए। इसलिए आपतन कोण 0 है तो प्रवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 होगा। यह है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपतन कोण I है, प्रवर्तन कोण R है, दोनों चूंकि बराबर हैं। आपतन कोण का मान I जो है 0 है, क्योंकि वो एग्जैक्टली अभिलंब पर ही आ रही है। तो प्रवर्तन कोण भी एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब हम लोग समझेंगे कि अगर सर प्रवर्तन कोण 0 डिग्री है तो किरण वापस कैसे जाएगी। तो याद रखेंगे, अगर प्रवर्तन कोण का मान 0 डिग्री है इसका मतलब है कि प्रवर्तित किरण उसी अभिलंब पर वापस लौट रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किसी किरण जो है प्रवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जिस पथ पर वो आ रही थी उसी पथ पर वो वापस लौट जाती है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई करेंगे और वो है हमारा प्रतिबिंब। कि प्रतिबिंब क्या होता है इसको अच्छे समझते हैं। कोई बिंदु स्रोत है जहाँ से किरणें आ रही हैं, ठीक है। आने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकरा करके वो वापस लौट जाती हैं। तो जब किरणें वापस लौट रही हैं वो किसी ना किसी एक बिंदु पर जाकर कटती हैं। जो सारी किरणें दर्पण से टकरा रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद वो प्रवर्तन के बाद किसी ना किसी एक बिंदु पर कटती हैं, या फिर ऐसा होगा कि वो किसी ना किसी एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगेगा कि वो किसी एक बिंदु से निकलकर सारी किरणें आ रही हैं। तो जिस बिंदु पर या तो मिलेंगी या फिर जिस बिंदु से आती हुई दिखाई देगी उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। एक बार फिर से समझते हैं इसको अच्छे से। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकराती हैं। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वो किरणें या तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर किसी एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि वहां से आ रही हैं, उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये था डेफिनेशन कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद
किसी एक बिंदु पर वास्तव में कटेंगी। किरणें जो आ रही थी तो सारी किरणें दर्पण से टकराएंगी। दर्पण से टकराने के बाद, उसका प्रवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर सारी किरणें मिलती हैं। वास्तव में, रियलिटी में उस बिंदु को जहां मिलती है उस बिंदु को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से जो किरणें आ रही थी दर्पण से टकराती हैं। दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तन उसका होता है तो परावर्तन में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं। दर्पण से टकराने के बाद जब उनका परावर्तन होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आ रही हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा देखने में लगेगा कि सारी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आ रही हैं। तो जिस बिंदु से निकलकर आ रही हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। चूंकि आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसीलिए इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण कहते किसको हैं। ऐसे दर्पण जो है आपको भी पढ़ने को मिलेगा। आपने अपने घरों में जो शीशा है, आपके घर में जो शीशा आप देखते हैं वो एक समतल दर्पण है। उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसी प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट जो है विशेषताओं को देखते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब यह है जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप शीशा में कहाँ दिखते हैं, शीशा से आगे या शीशा के पीछे। तो जाहिर सी बात है हम अपना चेहरा शीशा के पीछे देख रहे होते हैं। मतलब अगर हम शीशा के सामने खड़े होंगे तो हमारा चेहरा शीशा के पीछे दिख रहा होगा। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब जो है, हमारा जो इमेज है वो शीशा के पीछे बनता है। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया क्लियर कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है, साइज, वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब यह है जो आपका साइज है उतना ही बड़ा आपका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है शीशा में लंबा दिख रहे होंगे या शीशा में छोटा दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो आपका हाइट है, जो आपका साइज है, सेम साइज आपको शीशा के पीछे दिख रहा होगा। समतल दर्पण ना तो आपको बड़ा दिखाता है ना तो आपको छोटा दिखाता है। अब जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा आपका इमेज, आपका चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा होगा। अगर आप इस पेन को उस शीशे के सामने रखेंगे तो इतना ही बड़ा पेन शीशा के पीछे दिखेगा। पेन का साइज ना तो छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। तो ये दो विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला विशेषता था कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब आप अपना चेहरा दर्पण के पीछे देखेंगे। दूसरी चीज, जो प्रतिबिंब का आकार है, जो साइज है, वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु शीशा के सामने रखेंगे उतना ही बड़ा वस्तु दर्पण के पीछे दिखेगा। ना तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और ना ही उसका साइज छोटा हो जाएगा। तीसरी चीज है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है दर्पण में उल्टा दिख रहे होंगे। जैसा कि आप पानी में देखेंगे, अब जब तालाब के किनारे खड़े हों तो आपको देखने को ये मिलेगा कि तालाब के अंदर जो पानी है उस पानी में आप उल्टा नजर आ रहे होंगे। मतलब पैर जो है ऊपर और सर नीचे दिख रहा होगा। लेकिन ये चीज शीशा के सामने नहीं होगा। आप जैसे खड़े होते हैं वैसा ही इमेज, वैसा ही चित्र, वैसा ही फिगर जो है आपको शीशा में दिखेगा। ये इसका मतलब था।
इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको समझने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब लैटरल इन्वर्टेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने कॉपी में बी लिखेंगे और इस बी को अगर शीशा में देखेंगे तो बी ऐसा नहीं दिख करके इस तरह से दिख रहा होगा, उल्टा भी दिखेगा। अगर आप कॉपी में सी ऐसा लिखेंगे तो आपको ये सी शीशे में उल्टा दिख रहा होगा। उसी तरीके से आर अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको उल्टा आर दिखेगा शीशा में। यही है लैटरल इन्वर्टेड। अगर आप एस लिखेंगे तो आपको ऐसा एस शीशे में दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो ये चीज़ घर पे जाकर के घर का शीशा लीजिए और उसमें ए से जेड तक आप अल्फ़ाबेट को लिखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सा लेटर शीशा में कैसा दिखता है, और जो दिख रहा है वही है आपका पार्श्विक रूप से उल्टा होना। जैसे अगर मान लिया जाए आप कॉपी में लिखते हैं स्कूल, आप स्कूल का स्पेलिंग लिखते हैं SCHOOL, ये स्कूल का स्पेलिंग है। अगर आप इस कॉपी को शीशा के सामने ले जाएंगे तो आपको स्कूल ऐसा देखने को मिलेगा। इसका उल्टा मतलब यह है कि अगर कॉपी में आप ऐसा स्कूल लिखेंगे इस तरह से और उसको शीशा के सामने ले जाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधा स्कूल देखने को मिलेगा। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछना है कि अगर मान लें स्कूल को कॉपी में कैसा लिखा जाए ताकि मिरर में शीशा में सीधा दिखे, तो आपको इस तरह से स्कूल लिखना होगा। देखिए लिखने की कला क्या है, बहुत सिंपल है। ये स्कूल लिखे है ना, अब लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। लास्ट से एल यहाँ लिखेंगे, ओ यहाँ लिखेंगे, फिर ओ, फिर एच, फिर सी, फिर एस। हाँ, यहाँ समझना यह है कि एल को सीधा एल नहीं लिखना है, एल को उल्टा करके लिखना है। अगर एल इस तरह से बना हुआ है तो आपको ऐसा एल लिखना है। तो ये प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद आ जाता है। उसी तरीके से आप देखें एम्बुलेंस का, ये आपका एम्बुलेंस का स्पेलिंग है। अगर आप इस तरीके से कॉपी में एम्बुलेंस लिखते हैं और इसको शीशा के सामने, समतल दर्पण के सामने लेकर जाएंगे तो आपको इस तरह से एम्बुलेंस कॉपी में शीशे में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ई जो है आपको यहाँ से दिखेगा, ई, उसके बाद सी मतलब लास्ट से आपको नज़र आ रहा होगा। ई है, फिर सी, फिर एन, फिर ए, इस तरह से नज़र आएगा। मतलब यह है कि अगर आप कॉपी में ऐसा एम्बुलेंस लिख के जाएंगे, ठीक है, और उसको शीशे के सामने रखेंगे तो आपको सीधा एम्बुलेंस नज़र आएगा। यही इसका मतलब था कि प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा नज़र आ रहा होगा। ये चाहे तो आप घर के शीशे में आप आराम से करके देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसा बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। आप शीशे के सामने खड़ा हैं, ठीक है, तो आप शीशा के पीछे आपको ऐसा लगेगा कि आप शीशा के पीछे खड़ा हैं, लेकिन अगर वहाँ पर पर्दा लगाएंगे, वाइट स्क्रीन लगाएंगे, तो उस वाइट स्क्रीन पर आपका चित्र, आपका इमेज नहीं बन रहा होगा। मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर आपका चित्र, आपका इमेज पर्दे पर नहीं बनेगा। अगर आपका इमेज पर्दे पर बन जाता तो आपका चित्र आभासी ना होकर के वास्तविक हो जाता। जैसा कि आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ जो पर्दे पर फिल्म दिखाता है वो रियल इमेज है, वो वास्तविक जो है प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वहाँ पर्दे पर वो चित्र, वो फिगर बन रहा होता है। लेकिन अब घर के शीशे में जो आप देखते हैं, आप जो शीशा के पीछे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर पर्दा लगाएंगे, वाइट स्क्रीन लगाएंगे, तो उस वाइट स्क्रीन पर, उस पर्दे पर आपका चित्र नहीं बनेगा। आपको केवल ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन वो रियल में होता नहीं है। तो उसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वो केवल आभास होगा कि ऐसा वहाँ पर मेरा फिगर बन रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रखा होता है। इसको समझते हैं अच्छे से। मान लेते एक शीशा है, ठीक है, तो अब शीशा से बिल्कुल सट करके खड़ा हो जाए तो आपको देखेंगे कि आपका जो चेहरा है, आपका जो चित्र है, वो भी शीशा से बिल्कुल सटा हुआ पीछे दिखेगा। फिर धीरे धीरे आप शीशे से दूर होते जाए। जैसे जैसे आप शीशे से दूर होते जाएंगे, आपका जो चित्र है वो भी धीरे धीरे पीछे होता जाएगा। इसका मतलब है कि आप जितना दूर शीशा से रहेंगे,
उतना ही दूर शीशा से प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप शीशा से बहुत दूर खड़े हो जाएंगे तो आपको जो चित्र है, जो चेहरा है आपका, वो शीशा से काफ़ी पीछे बनेगा। आप जब शीशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ के आगे आएंगे, शीशा की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका चित्र भी धीरे धीरे शीशा की तरफ बढ़ता जाएगा। ये था इस पॉइंट का मतलब। एक बार फिर समझा देते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके घर पे शीशा है और आप शीशा से बहुत दूर खड़े हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो भी शीशा से काफ़ी दूर बन रहा है। फिर अब धीरे धीरे शीशा की तरफ बढ़ें। आप जैसे जैसे शीशा के नज़दीक आते जाएंगे, आपका जो इमेज है वो भी धीरे धीरे शीशा की तरफ बढ़ेगा। आप जैसे जैसे नज़दीक होंगे, आपका इमेज भी नज़दीक बनेगा। आप एक बार बिल्कुल शीशा से सट के खड़े हो जाएं, तो ऐसा लगेगा कि आपका जो इमेज है वो भी बिल्कुल शीशा से सटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना दूर खड़े होंगे शीशा से, उतना ही दूर आपका इमेज भी शीशा से उतना ही दूर बन रहा होगा। ये 6 पॉइंट थे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।